अब ये सारे मुस्कुराते हुए पहुंच गए बर्बरीक जी के पास, मेरे श्याम के पास, और कहा, भीम ने कहा कि बताओ बर्बरीक, किसका पराक्रम तुमने देखा? मेरी गदा से कैसे दुर्योधन मरा, जरा बताओ। अब युधिष्ठिर जी ने कहा कि मेरी वजह से द्रोणाचार्य मरे, इसके बारे में बताओ। अब अर्जुन ने कहा, मैंने तो कितनों को, कर्ण को, पता नहीं कितनों को, बताओ मेरे बारे में। मेरे बाबा मुस्कुराए जैसे होता है ना, कभी कोई बड़ी बात कर दे तो हमें क्या आती है? हंसी आती है। तो मेरे बाबा मुस्कुराए और कहा कि ये देखो ज्येष्ठ दादाश्री, आपने उस पापी की मणि अपने सर में धारण की है, अश्वत्थामा की, जो बहुत बड़ा पापी है, और उसके पाप को आप कैसे चमकाते हुए फिर रहे हो, देखो। अब जैसे ही ऐसे बोला, लज्जा के मारे युधिष्ठिर का सर नीचा हो गया। बोले, हे दादा भीमसेन जी, आप अपने आप को 1000 10,000 हाथियों का बल वाला व्यक्ति बोलते हो, आपने दुर्योधन की झंगा पे वार किया जहां पर वार नहीं किया जाता, और आप बली हो हंसने लग गए मेरे बाबा। अब अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम बली हो जिसने निहत्थे कर्ण पर अपने बाण छोड़े। अरे तुम में से कोई बली नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये देखा कि जब जब आप लोग किसी पर भी प्रहार करते तो सुदर्शन चक्र जाता और उसकी मृत्यु होती। ये तो इस केशव का चमत्कार है, जिसकी वजह से तुम ये महाभारत युद्ध जीत पाए हो। तब मेरे केशव कहते हैं, ये बात सुनने लायक है मेरे श्याम प्रेमियों। मेरे केशव ने कहा कि पांडवों, यदि बर्बरीक ने शीश का दान न दिया होता तो ये महाभारत युद्ध मैं भी तुम्हें नहीं जिता सकता। बोल शीश के दानी की। जब मेरे केशव ने कहा कि मैं स्वयं जनार्दन इस युद्ध को नहीं जिता सकता यदि मेरे बाबा श्याम ने शीश का दान नहीं दिया होता, तो देखो मेरे बाबा की ये दिव्य कथा कितनी लुप्त थी। हम सब लोग ये बोलते हैं कि अरे बाबा कौन है, बाबा कौन है। अब किस किसने जाना यहाँ पे बाबा कौन है? आज बाबा की वजह से ही धर्म की स्थापना हुई, क्योंकि कृष्ण वहां खड़े थे जहां धर्म खड़ा था। लेकिन मेरे बाबा अपनी मां के वचन से बंधे थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं हारे का सहारा बनूंगा।